जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स में आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज जो परिस्थिति है, एक दूसरे पर दोषारोपण का, अपने दोष को दूसरे के ऊपर आरोपित करने का, ये दोषारोपण करने से किसी का हित नहीं होगा, बल्कि वास्तविक में जहाँ दोष है, उस दोष को जो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने सूत्र, सिद्धांत, अनुभव अपना दिया है, उस अनुभव के द्वारा, श्रद्धा विश्वास के द्वारा, भय बिन होय न प्रीति, उसके द्वारा प्रतीत, प्रेम बिन प्रतीत न हुई, प्रतीत बिन प्रेम न हुई, उस आधार पर इन दोषों का समाधान और निवारण, जिससे सभी ये धरती, नभ, गगन, पूरा जगत, पूरी सृष्टि दोष मुक्त हो सके। पर दोष वक्त सबका हो, सिर्फ एक ही सन्मार्ग है, एक ही सत्पथ है, एक ही सरल सन्मार्ग है, वो भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराएं से जुड़कर, सबको जोड़कर सभी दोषों का निवारण, सभी समस्याओं का समाधान, परमात्मा में श्रद्धा, विश्वास, तर्पण, अर्पण, समर्पण के द्वारा ही संभव है। इसलिए आइए हम सब इस महान संस्कार, संस्कृति जो सभी के दोषों को दूर कर सके, सभी को स्वस्थ रख सके, सभी को संतुष्ट रख सके, सभी का जीवन जो अपूर्ण जीवन है पूर्ण हो सके, इस महान संस्कार, संस्कृति में हम सभी लोग मिलकर, क्योंकि अकेले जैसे कोई कहता है कि हमने तो बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, कोई नशा नहीं किया, शराब नहीं पिया, मांसाहारी भोजन नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, धर्म के साथ लगे रहे, लेकिन उसके बावजूद हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है, परिवार को करना पड़ रहा है। तो धर्म का जो परिभाषा, भाषा है, लोग सही से यथार्थ उसका जान पावे, उसका सदुपयोग हो पावे। धर्म ये कहता है कि हम सभी एक है, एक ही माता पिता के, परम पिता के, इस धरती के, इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के अंश हैं। हम सब एक हैं, हम सब जुड़ेंगे, सबको सत्कार से, सत्य से, सुगंध से जोड़ा जाएगा तो धर्म होगा। अनेकता में एकता आएगी, यही धर्म का उद्देश्य है। आपने तो कोई गलत पाप नहीं किया, धर्म के साथ रहे, नशा नहीं किया, मांसाहारी भोजन नहीं किया, बीड़ी सिगरेट नहीं पिया, लेकिन और लोग तो ऐसा कर रहे हैं। और लोगों के करने से जो उसका सूक्ष्म तत्व है, वो वायुमंडल में उनके श्वासों के द्वारा, उनके मल के द्वारा इस पूरे जगत में वो फैल रहा है। सांसों के माध्यम से, प्रकाश वायु के माध्यम से सबको मजबूरी में उसे ग्रहण करना पड़ रहा है।
इसलिए आपके अकेले धर्मात्मा होने से, अकेले शाकाहारी भोजन करने से, अकेले शुद्ध होने से धर्म का पर्याय पूरा नहीं होता है। जब तक सभी लोगों को धर्म से, सत्य से न जोड़ा जा सके, सभी दोषों का निवारण न किया जा सके, पृथ्वी के दोष को गौ माता के गोबर से, जो कूड़ा करकट है उसे जैविक खाद बना करके उसमें दुर्गंध में सुगंध पैदा करके जितने भी मल मूत्र कूड़ा करकट हैं उनमें भी एक जगह इकट्ठा करके गड्ढे में डाल करके ढक दिया जाए तो वो भी कुछ समय के बाद उसमें सुगंध आ जाता है, उसमें जीवाणु पैदा होते हैं, जिसे धरती पर संपर्क होने से धरती को भी वो केचुआ बना करके उसमें छेद कर देते हैं, जिससे वायु प्रकाश का संश्लेषण धरती तत्व के अंदर प्रवेश करता है, जिससे ये वसुधा धरती पवित्र हो जाती है। भोजन धरती से जो ही भोजन मिलता है सबको, तो पहले धरती पवित्र हो। भोजन जो बीज हैं उन्हें भून करके या उबाल करके या अंकुरित करके उनके दोषों को निवारण करके, भोजन व्यक्ति को भूख जो लगती है, ये जो पेट है यही सभी दोष का कारण है, यही जो क्षुधा है इसी को क्षुद्र कहा गया है। क्षुद्रता ही सबसे बड़ा दोष है। इस पेट में भूख के कारण ही काम भी पैदा होता है, कामनाएं वासनाएं भी पैदा होती हैं, मेघड़ा तृष्णा भी पैदा होता है, ईर्षा द्वेष भी पैदा होता है। इसलिए और ये भूख ना हो, पेट ना हो तो भेंट ना हो, सृष्टि ना हो, इसलिए इसे शुद्ध करने की आवश्यकता है, पवित्र करने की आवश्यकता है। ये भूख व्यक्ति को लगता है, प्यास लगता है, तो ये अग्नि के कारण शरीर में 10 प्राणों के मंथन करने से अग्नि पैदा होती है। इसलिए इसमें स्वाहा, भोजन को स्वाहा, जिस तरह से यज्ञ में यज्ञ वस्तुओं को हम पवित्र वस्तुओं को यज्ञ में डालते हैं, पवित्र करके डालते हैं, थोड़ा थोड़ा 3 उंगलियों से डालते हैं, उसी तरह से भोजन को भी यज्ञ के बाद इस पेट में यजन करें, थोड़ा थोड़ा करके। ये जो मुख में लार है वो सुधा है। जिस तरह से मंथन दूध को तपाया जाता है, दूध वीरवर्धक है, कामवर्धक है, लेकिन दूध को तपाकर जमाया जाता है, जावन लगा करके, तो उसमें दही बनता है। दही बलवर्धक है, उसमें असंख्य जीवाणु होते हैं जो पेट में जा कर के जीव पैदा करते हैं, जिनके गति से भोजन पचकर रस बन जाता है। रस ही नहीं बन जाता, वो पूर्ण रूप से मल भी में दुर्गंध नहीं होता, उसमें मल की पूरी निवृत्ति हो जाती है। मल की निवृत्ति पूर्ण रूप से हो जाने से ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। गाय के मक्खन से व्यक्ति में अंदर नवनीत रहता है, जवानी सदा बनी रहती है। उसके घी का प्रयोग करने से, पेट में यजन करने पर अग्नि तत्व घी तत्व में होता है, जो पेट में अग्नि पैदा करती है। जितने हमारे मसाले हैं वो अग्नि तत्व हैं, उन्हें भून कर अग्नि से संपर्क करके
पेट में अग्नि पैदा होती है, जठराग्नि बढ़ती है, सुगंध बढ़ता है। अग्नि तत्व जितना शरीर में होगा उतना ही शरीर शुचिता होगी, पवित्र होगी। अग्नि ही सभी को शुद्ध करने में सार्थक है। ये जीवन का सार एक भस्म है। जब ये चिता पर जलकर राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, यही इसका यथार्थ है। इसलिए ये पद संसार का, ये शरीर, ये जवानी, बुढ़ापा, ये धन दौलत सदैव न किसी का है न किसी का रहेगा। सब के दोषों का निवारण किया जाए, सब इस जीवन को स्वाहा किया जाए, सबके कल्याण के लिए। ये जो रुद्राणी स्वधा सुधा रुद्राणी यानी रुद्र, जब व्यक्ति रोता है, रुद्र मतलब रोना ही होता है, तो उसके किसी के संवेदना में तो उसके तन मन चित्त बुद्धि सब पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। इसलिए अपने भूख को संभालें, प्यास को संभालें, धीरे धीरे इसे पेट में डालें ताकि पेट हमारा शुद्ध रहेगा। पेट जिसका पाचन शक्ति सही, उसी का जीवन सही। आज किसी पर दोषारोपण न किया जाए। संतुष्ट लोग धन से, पद से न कभी हुए हैं, न कभी हो सकते हैं। न कभी किसी को धन, पद, साधन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो जो अडानी हैं, 800 करोड़ रुपया पहले से ही दूरसंचार में कमा रहे थे, उन्हें आज रेट बढ़ाने की, या जो सरकारी वैल्यू थी 96,000 करोड़, उससे घटाकर 11,000 करोड़ में न लेते, बल्कि इसे और सस्ता करते, या इससे अतिरिक्त जो धन कमाए होते उसे गौशालाओं के लिए, गुरुकुल के लिए, समाज के हितों में दान करते। लेकिन ये धन से संतुष्ट नहीं है, चाहे वो 800 करोड़ हो, चाहे 8 लाख करोड़ भी पैदा कर लें, तब भी वो संतुष्ट नहीं हो सकते। ये संसार का गुण है, ये संसार का दोष है। कोई पद पर है, पदों से कोई संतुष्ट नहीं हो पाता। एक बार मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है, अधिकारी बनता है, बार बार उस पर बनना चाहता है। संसार के भोगों से कोई संतुष्ट नहीं हो पाता। एक बार भोग करता है, बार बार भोग करता है, बार बार संसार के रसों का पान करता है। इससे संतुष्टि नहीं हो सकती। संतुष्टि तर्पण, अर्पण, समर्पण करने से, सबके कल्याण के लिए, सबको एक साथ जोड़कर, सत्कार से, सत्य धर्म से सबको जोड़ करके ही इस भारत का, विश्व का कल्याण होगा। इतिहास से भी हमें अनुभव लेना चाहिए। हमारा जो संस्कृत है वो इतिहास भी है, नूतन भी है, चिरातन भी है। इतिहास हमारा सत्य का रहा है, लेकिन बीच में असत्यवादी, भोगवादी व्यवस्थाओं ने जब हिंदू जात पात में साम्राज्य के नाम पर पद, पैसे, साधनों के लिए बटा, तो ये देश और ये संस्कार, संस्कृति, राष्ट्र को दुख सहना पड़ा। गुलामी के रूप में, दुख के रूप में।
आज भी सुख सुविधा साधन और आय बढ़ाने के चक्कर में लोग बंट रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं। जिस तरह से भारत की धरती सिकुड़ती जा रही है, राष्ट्र यानी पर्याय संस्कार संस्कृति से ही राष्ट्र बनता है, राष्ट्र का पर्याय ही संस्कार संस्कृति है, देश का पर्याय देश की सीमाएं हैं, देश की सीमाएं भी सिकुड़ रही हैं, संस्कार संस्कृति भी पतन की तरफ जा रहा है। इसलिए दूसरे में दोषारोपण करने के बजाय सभी के दोषों का निवारण होने में करने में प्रयास सबको मिलजुल कर करना चाहिए। इसके लिए आप सभी महान भाव समर्थन करें। भारत संस्कार मंच, जिसका अभियान है संचार क्रांति है, जन जागृति अभियान है, इस अभियान में, इस संचार क्रांति में अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक से फॉलो करके अपना सहयोग करें, भारत की संस्कार संस्कृति का सहयोग करें, इसकी उत्थान हो, इसकी जागृति हो, ताकि सभी के दोषों का निवारण हो, सभी के समस्याओं का समाधान हो, भारत समृद्धशाली बने, हर व्यक्ति समृद्धशाली बने, रोग मुक्त, नशा मुक्त, भय मुक्त, अखंड भारत बने। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।